हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो अब तक मैंने सेकेंड ईयर की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। जिनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से मैं फर्स्ट ईयर की जो थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम पे बेस्ड वीडियोस शेयर करूंगी। तो आज पहली वीडियो है फर्स्ट ईयर की थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम की, जो इनका पेपर 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, जो पेपर 1 है आपका, तो उसके लिए इसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वृद्धि और विकास। जो आपका टॉपिक फर्स्ट है, यूनिट 1 में है, इसके विकास, वृद्धि और विकास में अर्थ तथा अंतर। तो इन दोनों का अर्थ क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के बेस पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। थ्योरी बेस्ड एग्जाम में सिर्फ इसी टॉपिक को लेके किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके लिए। तो पहला उसने बता रखा है, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इंग्लिश वालों के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेंशियल फॉर टीचर्स। ठीक है, तो इस तरह से आता है। सेकंड इस तरह से बन सकता है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड तीसरे नंबर पर इसमें बता रखा है, वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस 3 टाइप से इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प के लिए ये मैंने दिया है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आप किस तरह से देंगे, आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे, पूरा आंसर फॉर्म में मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है ये। ठीक है, अच्छे से समझिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम देखते हैं, इसके जब भी आप कोई आंसर लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए। 1 पैरा 2 पैरा जितना आप लिख सकते हैं, 1 पैरा तो कंपलसरी इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख दीजिए। तो इसमें पहला इंट्रोडक्शन दिखा रखा है, जिसे हिंदी में हम भूमिका कहते हैं। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक टीचर को क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, जब तक इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा, ये क्या है, इनके बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या है, स्टूडेंट की हेल्प करने में एबल नहीं है और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, सर्वांगीण विकास होता है, को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जाएगा। तो जो हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, टीचर्स जो हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो जब आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी वृद्धि और विकास की, तो इस ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। तो ये क्या है, एक पैराग्राफ में भूमिका डाल दी। अब हम देखते हैं आगे, वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का क्या अर्थ बताया हुआ है। ठीक है, वृद्धि का अर्थ होता है आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों तथा उन अंगों की कार्य क्षमता का विकास माना जाता है। कि जो आपके फिजिकल में बॉडी में अंग हैं, हाथ पैर हो गए, आपके आँख नाक, इन सब चीज़ों में क्या है, विकास होना, इन सब चीज़ों का बढ़ना, मेन इन सब चीज़ों का है, अंगों का विकास होना, बढ़ना और इनकी कार्य क्षमता में विकास होना क्या होता है, वृद्धि का अर्थ होता है। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, जब आप सब्जेक्टिव बेस्ड आंसर लिख रहे हैं तो जो मेन पॉइंट होता है, जैसे मैंने पेंसिल से यहाँ मार्क किया हुआ है, तो आप भी इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं मेन थिंग को जो है। ठीक है, व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन आता है। तो जो आपके फिजिकल इसमें सॉरी, ये लाइन बीच में मिस हो गई। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन आता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय क्या है, मेन क्या है, शरीर आकार में वृद्धि, शरीर के आकार और भार में वृद्धि। मेन इसका अर्थ क्या होता है, शरीर के आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों में वृद्धि भी शामिल है। ठीक है,
तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, जब आप टॉपिक लिखेंगे किसी भी टॉपिक के उसके बारे में राइटर की डेफिनेशन लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 या 2 डेफिनेशन आप जो आपको ईजी लगे याद कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने इसमें दे रखी है हर्बर्ट सोरेनसन की, ठीक है। हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहते हैं? हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट हमारी फ्रैंक की डेफिनेशन है। फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ और प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जाता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। इसकी सामान्य पद्धति क्या होगी कि जैसे कि आपके हाथ पैर बढ़ रहे हैं तो सबके एक समान से मतलब हाथ पैर बढ़ते हैं कि सबके लंबे होते हैं, कुछ उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, सबके हाथ बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, नाखून बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, सामान्य एक जनरल पैटर्न होता है बढ़ने का। एक गति होती है बढ़ने की, एक दिशा होती है कि उसी दिशा में बढ़ेंगे, सब में अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर होती है, ठीक है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें गति परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। गति परिवर्तन क्या है? कभी वृद्धि बहुत तेजी गति से होता है, आप में देखते कहीं कहीं देखा है अपने बच्चों की हाइट जो होती है एक बार अचानक से ही बढ़ जाती है, तो वो वृद्धि में आता है। कभी कभी इस तो इनकी गति में कभी कभी हाइट होता है थोड़ा रुक जाती है, थोड़ी इसकी गति क्या है, धीमी हो जाती है। तो यही होता है कि जो वृद्धि की गति क्या है, कभी एक समान नहीं रहती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है। देखते हैं आपकी हाइट है, आपके हाथ पैर बढ़ना है और आपके और बाकी जो सारे शरीर के अंग हैं वो सारे एक समय तक बढ़ते हैं, एक समय तक रुक जाते हैं, समय आने के बाद रुक जाते हैं। उनका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में वो बढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जो स्त्रियों के शारीरिक जो फिजिकल विकास है वो बहुत तेजी से होता है पुरुषों की अपेक्षा। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका जो शारीरिक ढांचा होता है वो क्या है, आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको जीन से मिला होता है। कुछ कुछ देखते हैं कि कितने बच्चे का फेस पेरेंट्स से मिल रहा है, आंखें मम्मी से मिल रही हैं, लिप्स जो है पापा से मैच करे, तो क्या है वो आपका वंशानुक्रम होता है। जैसे आपका इन्वायरमेंट मिलेगा उस हिसाब से आपकी बॉडी होती है। आपको अच्छा फूड मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आपका विकास वृद्धि एक उचित गति में होगी। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास का आपस में गहरा संबंध होता है। पॉइंट नंबर 13, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम होता है। आप देखते हैं जब अचानक से किसी की हाइट बढ़ती है तो उसका जो वेट है वो वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आपके लिए हेल्दी भोजन होना चाहिए। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। फिजिकल वृद्धि जो होती है उसको आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है वो कोई आपका देख नहीं सकता है, वो इंटरनल होता है, आंतरिक तौर पर होता है। दूसरा हम देखते हैं विकास का अर्थ। विकास शब्द की उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, ठीक है। क्या है, परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की क्या है, मैच्योरिटी आती है, तो हम विकास के अंदर लेते हैं मैच्योरिटी को, ठीक है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आते हैं, ठीक है। कार्य संबंधी आपके कार्य करने की क्षमता अच्छी हो जाती है, आपके अंदर स्किल्स आती हैं, टैलेंट आते हैं, ठीक है। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इन बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्द को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है वृद्धि और विकास जो एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, जिनको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती वो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। वृद्धि एक अलग चीज़ है, विकास एक अलग चीज़ है। जो वृद्धि होती है आपकी वो विकास का एक पार्ट है, ठीक है। जो हमारा मान लो ये पूरा विकास है तो वृद्धि इसके अंदर आती है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट पार्ट है वृद्धि जो है, लेकिन जिनको जो नॉलेज नहीं होती है तो वो क्या है, कभी कभी क्या है इनके पर्याय के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत क्या है, थोड़े बहुत संबंध होते हैं, थोड़ी बहुत सी बातें मिलती जुलती होती हैं, इसलिए लोग इसके पर्याय के रूप में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन दे रखी है विकास की है। जर्सिल्ड टेलफोर्ड सॉरी के अनुसार क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक
परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरलॉक ने क्या दिया। हरलॉक के अनुसार है विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। कि जो वृद्धि तक सीमित नहीं होता विकास, विकास एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर परिवर्तन से तो हरलॉक के अनुसार भी विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। आगे भी यह है, इसे आप विशेषताओं में लिख सकते हैं टॉपिक बना के, लेकिन है पैराग्राफ में, मैंने आपके लिए अलग से कर दिया है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। जिस तरह वृद्धि की एक निश्चित पद्धति पैटर्न होता है, उस तरह से विकास का भी एक निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, ठीक है। एक पॉइंट आप ये बना सकते हैं ये, ठीक है। जो विकास है सदा सामान्य से विशिष्ट की ओर, दिशा की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया कि जो वृद्धि है एक समय में रुक जाती है, विकास रुकता नहीं है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है इसमें, व्यक्ति की जो होती है कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में प्रगति हो, ठीक है। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक होता है। जो विकास होता है, वृद्धि जो है शॉर्ट टॉपिक है और जो विकास है वो ब्रॉड टॉपिक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल होती है। मैंने आपको सर्कल बना के बताया ना, विकास के विस्तृत अर्थ में क्या है, वृद्धि शामिल होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। गुणात्मक परिवर्तन होते हैं इसमें, क्वालिटेटिव। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक या सामान्य वृद्धि हो, ठीक है। सामान्य वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ ही साथ चलती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस प्रकार विकास की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो सकती है। तो आप लास्ट में पॉइंट्स में भी इसमें इसे दे सकते हैं, पैराग्राफ में ना देकर, ये बता रखा है ये। पॉइंट नंबर 1 कहता है विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशेष दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। जो बातें मैंने अभी ऊपर बताई वही इसमें दी हुई है पॉइंट में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके आंसर पॉइंट बेस में हो, ठीक है। जिस तरह से इसमें पॉइंट में दे रखा है ना, पॉइंट में दीजिए आप, तो उसमें से मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें ये फ्लो चार्ट भी दिखाया हुआ है, तो आप जितने से ज़्यादा हो सकते हैं फ्लो चार्ट में इजी वे में आप अपने कंटेंट को एग्जामिनर को शो करेंगे, तो आपको एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसमें दिखा रखा है फ्लो चार्ट एक डायग्राम बना के। परिवर्तन क्या होता है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास में क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन में किस प्रकार का होता है, संख्या का हो गया, आकार का हो गया, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि। इसमें क्या है, शारीरिक विकास होता है। गुणात्मक में आपका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, ठीक है, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से आपके जो है परिवर्तन होता है विकास में। अब हम देख लेते हैं वृद्धि तथा विकास में अंतर क्या है। प्राय यह देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि यह क्या है, सत्य नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांतों, प्रकृति आदि में कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस आपको जरूर मिलेंगे, अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर क्या है, निम्नलिखित हैं। तो इनके अंतर अब हम देख लेते हैं। तो इसके क्या है, नंबर 1 पे बताया अर्थ में अंतर।
वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने आरंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। वृद्धि और विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है आपका। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और ना ही है जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया निरंतरता रहती है। विकास की प्रक्रिया में क्या है? निरंतर चलती रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी हो। ठीक है, अतः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते रहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस वही बात जो मैंने आपको समझाई है ऊपर वही रिपीट हो रही है, दोनों का अंतर बताते हुए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। जो कुछ ना समझ में आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वृद्धि तथा विकास में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपका जो इन दोनों को साथ साथ माना जाता है कि चलते हैं, कार्यकुशलता बढ़ती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो आपकी वृद्धि नहीं होती बॉडी में लेकिन विकास हो जाता है। आपने देखा है कोई पैरालाइज्ड होते हैं, कोई छोटे हाइट के व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल एबिलिटी है बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, दिमाग से वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। कोई है किसी के हाथ आधे बने हुए होते हैं, जब उनका वो जब जन्म लेते हैं, किसी के पैर में डिफेक्ट होता है। ठीक है, जो जन्म से इस तरह से होते हैं, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और हर तरह का विकास उनके अंदर अच्छे तरीके से होता है। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष उनका क्या होता है? दुर्बल होता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे बौद्धिक पक्ष वो इंटेलिजेंट होते हैं, सामाजिक पक्ष समाज में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, संवेगात्मक उन पे इमोशनल जो होता है, इमोशनल फैक्टर उनका बहुत अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इस प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के साथ अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। वृद्धि और संकीर्ण शब्द, ब्रॉडर या नैरो टर्म, विस्तृत या संकीर्ण शब्द, ब्रॉडर या नैरो टर्म्स। जो उसमें ब्रॉडर और नैरो टर्म्स दोनों में इस तरह का भी एक अंतर है, एक विस्तृत है और एक क्या है? संकीर्ण है। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना गया, ठीक है, नैरो टर्म माना गया है, और जबकि विकास शब्द क्या है? एक व्यापक माना गया है, ब्रॉडर माना गया है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि है। समझ आया आपको बात? ये चलिए आगे देख लेते हैं। 5th पॉइंट में परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी होती है, जबकि विकास का संबंध क्या है? गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। वही बात अब इसमें अंतर में रिपीट होंगी जो हमने समझा है। वृद्धि और विकास को मापना, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तन से होता है। इस प्रकार परिवर्तनों को क्या है? मापा जा सकता है। आपका आकार कैसा है, भार कितना है आप नाप सकते हैं, ऊंचाई आपकी हाइट कितनी है, तो इन सब चीज़ों को नापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से आप देख भी सकते हैं, कौन कितना लंबा हो रहा है, कौन किसकी हाइट कितनी बड़ी है, किसका वेट क्या है, आपको दिखाई देगा। लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना क्या है? बहुत कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं हुआ है। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। अगेन एक ये फ्लो चार्ट आ गया आपका अंतर समझाने में। तो लास्ट में आप इस तरह से पॉइंट डाल के पैराग्राफ में आंसर दे दो, ठीक है। फिर ये लास्ट में आप इस तरह से डायग्राम बना के दिखा दोगे। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो वृद्धि हो गई और विकास में अंतर, किस तरह का अंतर होता है? पॉइंट 1 है, अर्थ में अंतर होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों की निरंतरता अलग है। निरंतरता में अंतर होता है कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जीवन भर चलता है। दोनों में थोड़ा संबंध भी है, ठीक है। विस्तृत और संकीर्ण है, विकास जो है विस्तृत है, संकल्पना है, वृद्धि संकीर्ण है, ठीक है। परिमाणात्मक और गुणात्मक, वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
वृद्धि विकास को मापना, कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा अंतर स्पष्ट हो गया है। यद्यपि वृद्धि एवं विकास दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, तथापि दोनों में कुछ कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, लेकिन जो है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो कुछ समानताएं भी हैं। विकास एवं वृद्धि दोनों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रत्यय मानव एवं पशु दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। वृद्धि एवं विकास दोनों का मापन किया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास दोनों में ही परिपक्वता की अवस्था तक परिवर्तन पाए जाते हैं। सारांश देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है तथा एक सफल नागरिक का रूप धारण करता है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे विकास को एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर स्वाभाविक रूप में होते हैं तथा साथ ही साथ बालक की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करने की क्षमता में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? आपको समझ में आया या नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे किस तरह की वीडियो लगी। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।